हेलो दोस्तों। दोस्तों आज मेरे पास एक मोटो का सेट है। मोटो G8 पावर लाइट करके है और इस पे रिंगर की प्रॉब्लम है दोस्तों। इसका जो है साउंड नहीं आ रहा। मोटो G8 है तो हम चलिए देखते हैं कि इसका रिंगर को पहले मैं आप लोग को चेक कराता हूँ कि इसका रिंगर नहीं चल रहा और इसको कैसे ठीक करना है। तो कस्टमर का कहना है दोस्तों कि किसी को दिया था लेकिन वो नहीं ठीक कर पाया, तो मैं आप लोग को आज बताऊंगा। ये देखिए साउंड कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों कि इसको किस हिसाब से कैसे चेक करना है, क्या ख़राब है, रिंगर ख़राब है या ट्रैक कटा हुआ है या फिर है ना इसका आईसी ख़राब है, ये चीज़ें मैं बताऊंगा। तो पहले सेट को खोल लेते हैं। दोस्तों फ़ोन देखिए खुला हुआ है। ये देखिए फिंगरप्रिंट का केबल जो है, वायर जो है देखिए किस तरह से जो है मुड़ा हुआ है। तो हम पहले इसको निकाल लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला चीज़ होता है क्या है दोस्तों कि आपको चेक करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। चाहे वो G8 हो या फिर कोई सा भी फ़ोन हो, आपको चेक करने का तरीका आएगा तो आप ऑटोमेटिक कोई भी फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे चेक करने का तरीका ही नहीं आएगा तो फिर मैं उल्टा पुल्टा काम करूँगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें दोस्तों एक्सपीरियंस से आदमी को समझ में आता है, एक्सपीरियंस से ही नॉलेज होता है। सबसे पहले आपको रिंगर को चेक करना है, ठीक है। मीटर को बजर रेंज पे रख लेना है, ठीक है। बजर रेंज पे रखने के बाद जो है रिंगर को देखिए दोस्तों बीप का साउंड आ रहा है, मतलब ये जो है रिंगर मेरा ओके है। इस पॉइंट में चेक करेंगे रिंगर का, जहाँ पे रिंगर टच होता है उस पॉइंट में चेक करेंगे कि जो है ये मेरा रिंगर में का जो वायर है यहाँ पे रीडिंग क्या बता रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट में ये देखिए, इस पॉइंट में कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा है और इस पॉइंट में रीडिंग 450 के करीब आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो ट्रैक है इसमें मेरा कहीं ट्रैक ये कटा हुआ होगा, इस वजह से इसमें रीडिंग नहीं आ रहा, तो ये रिंगर नहीं काम कर रहा। तो अब मुझे इस ट्रैक को ढूंढना पड़ेगा। तो उसको ढूंढने का क्या तरीका है, इस बोर्ड को निकालते हैं। तो दोस्तों किसी ने ये देखिए यहाँ पे इसका चार्जिंग जैक, मुझे लग रहा है चार्जिंग जैक चेंज किया है, तो ये पॉइंट जो है उखड़ गया है और इस तरह का भी कंपोनेंट होता है, वो कंपोनेंट शायद टूटा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो है कंपोनेंट होता है वो टूटा हुआ है। तो जो ट्रैक लगा हुआ है इस पे हम देखेंगे कि इसमें कहाँ का कौन सा ट्रैक है। तो ये ट्रैक जानने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पत्ते को लगाना ज़रूरी है, नहीं तो कुछ भी रीडिंग नहीं शो करेगा। बोर्ड से, मेन बोर्ड से जो होता है दोस्तों, ये मेन बोर्ड से जो पत्ता जाता है उसको आपको लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो पत्ते को लगाने के बाद जो है हमें ये चेक करना है। तो ये देखिए दोस्तों कि यहाँ पे जो प्लस में इसका जो रिंगर का 2 ट्रैक आता है, तो इस ट्रैक में मेरा रीडिंग आ रहा है और इस ट्रैक में रीडिंग नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो सप्लाई यहाँ से है, ये वाला ट्रैक मेरा में रीडिंग नहीं आ रहा था, ठीक है। और ये जो ट्रैक मेरा जा रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये सप्लाई इसका ओके है, ठीक है, ओके है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आगे से कहीं इसका सप्लाई टूटा हुआ है, आगे से कहीं ना कहीं कोई कंपोनेंट टूटा हुआ होगा, इस वजह से ये सप्लाई नहीं जा रहा। तो इसको फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है दोस्तों, मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि
कोई भी रिंगर कहीं भी, देखिए ये एक्सपीरियंस से चीज़ होती है दोस्तों, कि कोई भी रिंगर जो भी होता है, ज़्यादातर रिंगर के पास जो सप्लाई आता है, जियो फोन में भी आप देख सकते हैं इस तरह का कंपोनेंट 2 लगा हुआ होगा, ठीक है, और यहाँ से ही सप्लाई आगे जाता है। तो हम पहले इसको चेक करेंगे। तो इस तरह से आपको चेक करना है। देखिए ये वाला जो ट्रैक जिसमें मेरा रीडिंग आ रहा है, ठीक है, वो सप्लाई मेरा इस कंपोनेंट से आ रहा है, ठीक है, इस कंपोनेंट से आ रहा है। तो इसी तरह का एक और कंपोनेंट होगा कहीं पे, जो कि किसी कारीगर ने जब काम किया है तो शायद वो टूट गया है। तो यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कंपोनेंट कहाँ पे होगा, लेकिन इस तरह का सेम साइज़ का कंपोनेंट देखिए दोस्तों, इस तरह का 2 कंपोनेंट होता है जो सेम साइज़ का कंपोनेंट, एक यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, और एक यहाँ पर भी हो सकता है। तो हम जिस ट्रैक में रीडिंग नहीं आ रहा था उस ट्रैक में हम चेक करेंगे कि ये सप्लाई मेरा कहाँ से जा रहा है। तो ये वाला ट्रैक मेरा यहाँ से जो ये है ये वाला ट्रैक मेरा यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ लगा हुआ है। तो हम यहाँ से इस तरह से चेक करेंगे। देखिए ये देखिए इस पॉइंट में बीप कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये सप्लाई मेरा यहाँ से होते हुए ये यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, और यहाँ तक जा रहा है। इसका मतलब ये कंपोनेंट मेरा टूटा हुआ होगा, यहाँ तक आ रहा है, ये कंपोनेंट मेरा निकल गया है, इसलिए आगे सप्लाई नहीं जा रहा, ठीक है। तो इस पॉइंट में आपको ये चेक करना है कि मेरा रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसमें भी कुछ ना कुछ, जो भी रिंगर का पॉइंट होता है उसमें 450, 400, 350 से लेकर 450 के करीब में रीडिंग आता है, ठीक है दोस्तों। तो हम इस पॉइंट के इस साइड में मेरा यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई आ रहा, और इस साइड में हम देखेंगे कि रीडिंग मेरा आ रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा 450 के करीब रीडिंग ये देखिए दिखा रहा, ठीक है, रीडिंग दिखा रहा। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ का जो कंपोनेंट वो टूटा हुआ था, ठीक है, जो सप्लाई आगे नहीं बढ़ पा रहा और ये रिंगर नहीं चल रहा। तो हम क्या करेंगे, ये जो ट्रैक लगाया है किसी ने भी कारीगर ने ठीक लगाया है कि यहाँ से सप्लाई वो देने की कोशिश किया है, लेकिन वो क्या किया है कि यहाँ पे सप्लाई चेक ही नहीं किया, ठीक है, और ये डायरेक्ट यहाँ से जंपर कर दिया, इसीलिए इसका काम नहीं बना, ठीक है। तो मैंने आपको चेक करने का सही तरीका बताया है। अभी क्या करना है कि हम इस जो वायर है इसको हम यहाँ से निकाल देंगे और इसको डायरेक्ट सप्लाई हम जहाँ से रीडिंग मेरा आ रहा है वहाँ दे देंगे, पे रीडिंग दे देंगे। तो देख सकते हैं कि इस पॉइंट में उस समय रीडिंग नहीं आ रहा था, और अभी जो है ये 450 के करीब इसमें रीडिंग आ रहा है, और इसमें ये देखिए इसको दबाने के बाद ही आएगा। ये देखिए इसमें भी 450 के करीब रीडिंग आ रहा है, ठीक है। तो अब जो है मेरा रिंगर 100% काम करेगा, ठीक है। मैं आप लोग को चेक भी करा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये देखिए। तो यही सारी चीज़ें समझनी थी, और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, और मेरा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि मैं इस तरह के यूनिक वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।